हेलो बच्चों। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे पता है आप लोग बहुत बढ़िया हैं। क्यों ऐसा सर? क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, और रियल में फिजिक्स की आत्मा ही न्यूमेरिकल है। ये हम सबको समझना चाहिए, चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे वो मेंस का बच्चा हो, चाहे वो एडवांस का बच्चा हो। न्यूमेरिकल में अगर फिजिक्स सीखने में मजा आ गया ना, तो उसे न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थ्योरी तो कहीं से भी सीख लेते हो तुम और समझ भी जाते हो, लेकिन प्रॉब्लम ही एप्लीकेशन में है। तो रियल में जहां प्रॉब्लम है उसी को टारगेट करो और मजे लो जीवन का। यस सर। तो चलिए, आज का लेक्चर बेटा हमने स्टार्ट रखा है, सारे क्वेश्चंस को रोटेशन के ऊपर रखा है। रोटेशन में एक दो बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने टॉर्क के ऊपर, और फिर बाकी क्वेश्चंस में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पूरा का पूरा रोटेशन कैसे घूम रहा होता है 3-4 टॉपिक के ऊपर। और उसमें से एक है टॉर्क, दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरा है प्योर रोलिंग कंबाइंड मोशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, एंड चौथा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो आप लोगों के दिमाग में मैं ये चीज सेट करना चाहता हूं कि रोटेशन को लेके जो पूरा इंडस्ट्री में हवा बना रखा है लोगों ने, वो एक्चुअल में बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजेदार है, और हर एक चीज दिख रहा होता है, विजिबल है ये चैप्टर, राइट ना। तो मुझे अपने लाइफ में बता रहा हूं, एज ए स्टूडेंट और एज अ फैकल्टी, मुझे रोटेशन से आसान कुछ नहीं लगता है। द रीजन इज कि उसमें हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर पता होता है कि ये चीज करना पड़ेगा हमें टॉर्क लगाना है, हमें एफ लगाना है, हमें एंगुलर मोमेंटम लगाना है, हमें थोड़ा सा फिजिकल एनालिसिस करना है। अगर आप मेरे इन 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा रोटेशन मजा देगा, एकदम स्मूथली चलेगा, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, ना कि पुराना ज्ञान का यूज होता है। तो एकदम से रटना नहीं है रोटेशन में कुछ भी, हर एक चीज को पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फिर रियल फील आएगा रोटेशन का। और रोटेशन जो तुम लोग बोलते हो कि मुश्किल होता है, आज तुमसे मैं बुलवाऊंगा कि रोटेशन आसान होता है सर, बस उसके हर एक चीजों को सोचना होता है। तो 4 टॉपिक पे मास्टर बनेंगे अपन। टॉर्क के ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर तो ज्यादा मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, आप लोग काफी कुछ सीख रखे हो पहले से, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे प्योर रोलिंग के ऊपर फ्रेम होता है उसके ऊपर, राइट। यस सर। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बेटा, जल्दी से पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाँ, जल्दी से पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए, और तब मैं अब सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया बात है। बोल रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m एंड एज a, क्यूब का एज a है, ओके, स्लाइड्स डाउन और रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है बेटा, रफ इंक्लाइन प्लेन है मतलब फ्रिक्शन भी है, और नीचे आ रहा है सर द इंक्लाइनेशन थीटा विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आ रहा है थीटा इंक्लाइनेशन पे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा देखना है। अभी तक के इंफॉर्मेशन से मुझे जो पता चला वो मैं लिखता हूं। मुझे पता चला एक इंक्लाइन सरफेस है जिसका कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो थीटा है, जिसका कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो थीटा है, ओके। और उसके ऊपर एक जो है ब्लॉक वो नीचे आ रहा है। ब्लॉक कैसा है? क्यूबिकल ब्लॉक। तो 3D में तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मुझे पता है ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। ओके सर। बोल रहा है ये रफ सरफेस है। अगर ये रफ सरफेस है, अगर ये रफ सरफेस है तो बेटा पीछे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। हाँ जी सर। और यहां पे अगर लगेगा नीचे mg, क्या लगेगा बेटा? mg। तो यहां पे लग रहा होगा इस mg का 2 कंपोनेंट सर। बहुत बढ़िया, आप लोगों को मैंने बताया है कि जो एंगल होता है इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल का, वही एंगल होता है नॉर्मल एंड mg के बीच का। तो mg के 2 कंपोनेंट ले लिए मैंने। अभी तक के गिवन इंफॉर्मेशन से mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, ये डायग्राम हमें मिल चुका है। यस सर, बहुत ही बढ़िया। तो जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोल रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m एंड एज a स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, राइट। यस, इसका मैंने लिख लिया वहां पे। फिर आगे बोल रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है सर? उसका मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन इसका 0 होगा।
यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। ये कैसे लिख दिया, मैंने काफी बार बताया कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ओके सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आया है अभी तक। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। जरा देखना, इसका मतलब एफ नेट जीरो होगा। हाँ जी सर, एफ नेट जीरो होगा। इसका मतलब क्या कि जितना mg sin थीटा है उतना ही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, तभी इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म आ रहा है सर। तो ये मैं फिर से कॉन्सेप्ट सिखाया कि फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा के बराबर है। लेकिन मुझे क्या जरूरत था ये सब चीज सिखाने का, तुम्हें कोई जरूरत नहीं था। मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूं कि कैसे रोटेशन में प्रॉब्लम को पढ़ते ही उसका पिक्चोरियल डायग्राम बनाना चाहिए। दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। फिर कुछ भी करना है, फिर कुछ भी करना है, ये चीज बना के बैठ गए हैं अपन। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है फाइंड द टॉर्क ऑफ नॉर्मल। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर। ठीक है, बोल रहा है नॉर्मल का टॉर्क बताओ सेंटर से, सेंटर के अबाउट। तो देखते हैं जरा सा, ये रहा ब्लॉक, ये रहा सेंटर, ये क्या रहा? सेंटर। और क्या यही रहा नॉर्मल? क्या बोलो जल्दी से, यही नॉर्मल है क्या? तुम बोलो, अब मैं नहीं बोलूंगा। हाँ सर, दिख रहा है नॉर्मल यहीं से पास कर रहा है। और टॉर्क के बारे में तुम्हें क्या एक्स्ट्रा ज्ञान है? टॉर्क के बारे में कुछ ज्ञान क्या है कि टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, या फिर ये होता है आर एफ साइन थीटा। हाँ, तो इसको अपन बोलते हैं आर एफ साइन थीटा, या एफ साइन थीटा को बोलते हैं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या आर साइन थीटा को बोलते हैं आर परपेंडिकुलर टू इंटू एफ। आप लोगों को सर ने बहुत बताया है कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, और टॉर्क में आर परपेंडिकुलर इंटू एफ और एफ परपेंडिकुलर इंटू आर का क्या मतलब होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी कैसे निकालते हैं। क्या ये सब चीज क्लियर हो गया? यस सर। तो यहां पे जरा देखो, आपको यह भी पता होगा कि अगर किसी फोर्स का टॉर्क निकालना है और फोर्स यदि उसी पॉइंट से पास करे, सपोज करो इस पॉइंट के अबाउट, या इस फोर्स का टॉर्क निकालना है, अगर ये फोर्स इसी पॉइंट से पास करे, अगर ये फोर्स इसी पॉइंट से पास करे तो उसका टॉर्क क्या होता है? जीरो, क्योंकि आर परपेंडिकुलर नहीं मिलता है सर, क्योंकि आर परपेंडिकुलर नहीं मिलता है। मैं अभी जो भी चीज बोल रहा हूं उसको मेरे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। मैं आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन करवा रहा हूं और आपके दिमाग में बेसिक नॉलेज दे रहा हूं कि टॉर्क में सर अगर आर परपेंडिकुलर जीरो है तो उसका टॉर्क जीरो होगा, और हम ऐसे निकालते हैं। ये सारा ज्ञान मैंने दे दिया हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को लेके। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि बताओ सेंटर के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क क्या है। तो अब मुझे फटाफट कमेंट आना चाहिए, आंसर ए है या बी है या डी है या सी है। फटाफट आंसर बताना चाहिए, ए बी सी डी, जल्दी फटाफट जल्दी बताओ। कितने लोगों ने कमेंट कर दिया है कि सर मेरा आंसर आ चुका है, ये क्वेश्चन का आंसर है बी। जल्दी से बोलो यस सर, मेरा भी फटाफट। क्यों सर? क्योंकि ये जो फोर्स है बेटा, वो कहां से पास कर रहा है? सेंटर से। हाँ, आर परपेंडिकुलर कितना? जीरो। तो नॉर्मल इसी से पास किया, तो नॉर्मल का टॉर्क सेंटर के अबाउट कितना? सर कुछ लफड़ा है, कुछ तो है जो आपने घुमाया है। यस बेटा, आंसर एक्चुअल में जीरो नहीं है। सर ऐसा क्यों करते हो आप? आपने हमेशा ऐसा किया है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले आते हो, मैं नहीं लाता हूं। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही एक कॉन्सेप्ट्स को लेके घूम रहा होता है अपने साथ। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल शिफ्टिंग। तो ये चीज अगर तुम लोग सीखते नहीं हो ना, इसीलिए दिक्कतें आती हैं। ये क्वेश्चन ही मैंने इसलिए सिखाया है तुम्हें, क्या, ताकि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल शिफ्टिंग है क्या, नॉर्मल शिफ्टिंग है क्या। ये चीज को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन किया।
तुम लोग आंख बंद करके पढ़ते हो कि सर टॉर्क तो वो चीज होता है जो जिस पॉइंट के अबाउट हम पास कराते हैं फोर्स, उसका टॉर्क 0 होता है। तो आंख बंद करके तुमने बोल दिया कि नॉर्मल यहां से जाएगा, नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है, उसका आर परपेंडिकुलर 0 है, इसलिए आंसर 0 है। लेकिन तुम भूल गए कि सर ने अगर एक रिजिड बॉडी का प्रॉब्लम दिया है तो क्या इसके बाकी चीजों को भी समझना पड़ेगा? क्या ये ब्लॉक अगर बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो क्या इसका मुझे ख्याल नहीं रखना पड़ेगा क्या? तो ये सब चीज का ख्याल तुम धज्जी उड़ा दिए फिजिक्स का, समझे ना, धज्जियां उड़ा दिए फिजिक्स का और आंख बंद करके आंसर कर दिया, इसीलिए गलत हुआ। अब मैं बताता हूं एक्चुअल में क्या हुआ, फिजिक्स को समझते हैं। राइट, मैंने नॉर्मल के बारे में या सर ने तुम्हें नॉर्मल के बारे में पहले से एक चीज बताया होगा और आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि नॉर्मल सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। ये अपने वैल्यू को, मतलब अपने मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है, नीड के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज कर देता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग। तुम आज तक ये खूब रट्टा मारे हो कि नॉर्मल इज सेल्फ एडजस्टिंग, नॉर्मल इज सेल्फ एडजस्टिंग, लेकिन मतलब ही नहीं, इंप्लीमेंटेशन ही नहीं करा। तो यहां पे इस क्वेश्चन में देखो नॉर्मल कैसे सेल्फ एडजस्टिंग हो रहा है, जरा देखना। क्या ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है? यस। तो क्या इसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन 0 है? यस। क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक और मतलब है कि इसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा, क्योंकि ये बॉडी तो सीधा इधर आ रहा है। क्या ये बॉडी नाचता हुआ दिख रहा है तुम्हें? नो सर, देयर इज नो रोटेशनल इफेक्ट एज वेल। इसका मतलब इस सिस्टम के ऊपर टॉर्क नेट भी 0 होना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है यहां पे? जरा देखो तो बेटा, क्या ऐसा है यहां पे? जरा देखो बेटा, ये वाला mg को तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है सर। यस, बहुत बढ़िया। mg का टॉर्क कितना? 0, बहुत ही बढ़िया। ये रहा फ्रिक्शन, नॉर्मल का टॉर्क तुमने बोल दिया 0, mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0 अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब जरा ध्यान देना, सीखना बेटा, सीखना फुल कंसंट्रेशन के साथ। इस फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या 0 है? नो सर, इसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है और फोर्स भी है, तो ये तो r क्रॉस f है सर। हाँ जी बेटा, तो अगर ये r क्रॉस f है, इसका मतलब इस बॉडी को तो फिजिक्स ये बोल रहा है कि नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क यहां से सब जगह पास यहीं से कर रहा है 0, बचा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स r क्रॉस f, और वो नॉन 0 आ चुका है। इसका मतलब ये बॉडी को तो रोटेट करना चाहिए सर, बिकॉज नॉर्मल और mg का तो टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क नॉट इक्वल टू 0, तो ये बॉडी को तो रोटेट करना चाहिए। लेकिन क्या हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बॉडी रोटेट करना चाहिए? नो सर, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, और यहां पे बोल रहा है फ्रिक्शन माई टॉर्क 0 पैदा नहीं कर सकता। तो अब फंस गया ये प्रॉब्लम, यानी कि यहां पे नॉर्मल का टॉर्क 0 नहीं हो सकता सर, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क 0 नहीं है और mg का टॉर्क 0 है, लेकिन हमें नेट टॉर्क तो 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन वालों ने बोला। तो ऐसे सिचुएशन में करता क्या है नॉर्मल अपने पोजीशन को शिफ्ट करने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही ये फ्रिक्शन टॉर्क लगा के इसको घुमाने की कोशिश करेगा, सुनना बात को, ये नॉर्मल अपना जगह चेंज करने लगेगा, अपना पोजीशन चेंज करने लगेगा। तो पहले यहां से पास किया तो ये बोलेगा मैं जिंदा हूं, अभी मैं यहां से यहां तक कहीं भी मूव कर सकता हूं, तो मैं अपना पोजीशन चेंज करूंगा। ये नॉर्मल थोड़ा सा इधर हिलेगा और ऐसे लग जाएगा, फिर इधर हिलेगा, फिर इधर हिलेगा, इतना जगह में तो कांटेक्ट है ना। यस सर, तो नॉर्मल अपने पोजीशन से शिफ्ट होने लगता है सो दैट फ्रिक्शन के टॉर्क को अब ये कैंसिल आउट कर पाए। अच्छा, यस, मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क को कैंसिल करने के लिए सिर्फ नॉर्मल था, तो नॉर्मल का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। mg का टॉर्क ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क नॉर्मल के टॉर्क के अपोजिट में होगा। यदि फ्रिक्शन r क्रॉस f ऐसे नचा रहा है तो नॉर्मल r क्रॉस f ऐसे, यानी कि ये अगर ऐसे नचा रहा है तो इसे ऐसे नचाना पड़ेगा जिससे कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, तभी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से विदाउट एक्सेलरेशन
एंगुलर और लीनियर ये बॉडी मूव कर पाएगा। ओके सर, तो अब हमें समझ में आया, इसीलिए इस प्रॉब्लम में नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अपने पोजीशन को शिफ्ट किया है। क्या हर एक चीज क्लियर हो गया बेटा? यस, और हमें भी पता चल गया कि ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में ये वाला ब्लॉक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तब आ पाएगा जब नेट टॉर्क जीरो हो पाएगा। नेट टॉर्क जीरो में mg का टॉर्क तो जीरो है ही, नॉर्मल का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क मिलके जीरो हो पाएगा। टॉर्क ऑफ नॉर्मल प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ mg इज इक्वल टू जीरो। टॉर्क ऑफ mg तो ऑलरेडी जीरो है सर, यानी कि नॉर्मल और फ्रिक्शन मिलके जीरो हो रहा है, मतलब कोई चीज दो मिलके जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। यस सर, तो डायरेक्शन अगर मैं अपोजिट मान लूं तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस ऑफ टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, और अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं तो बोलूंगा नॉर्मल का टॉर्क का मैग्नीट्यूड और फ्रिक्शन के टॉर्क का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से विदाउट लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आता रहेगा। क्या एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में समझ में आया? बेटा इसमें एक्सप्लेनेशन में समय लगेगा, फिजिक्स को क्लियर नहीं करोगे तो गलती करोगे अगले दिन। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना टाइम में इतने क्वेश्चन क्यों? बेटा मैं यहां सिखाने के लिए आया हूं, आप लोगों का लेवल अप करने के लिए आया हूं, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देना है। क्वेश्चन तो कहीं मिल जाएगा यार, सॉल्यूशन पूरा दुनिया में बढ़ा हुआ है, इतने सारे, आजकल क्या जरूरत है, फिर टीचर की क्या आवश्यकता पड़ गई है कि नहीं? तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने आया हूं, वो फील दिलाने आया हूं कि फिजिक्स में एक्चुअल में टीचर करता क्या है, तुम्हारे लेवल को कैसे अप करता है, रियल फिजिक्स कैसे सिखाता है। राइट बेटा, तो इसीलिए समय तो लगेगा और आप लोगों को समय देना पड़ेगा। तो बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया? पहला क्वेश्चन से तुम्हारे ज्ञान को कुछ वृद्धि हुई या नहीं हुई? फटाफट कमेंट करो, जल्दी से बताओ बेटा। तो सर इसका आंसर क्या होगा? जो फ्रिक्शन का है टॉर्क वही नॉर्मल का है। यस, तो नॉर्मल का तो हमें को नहीं पता है कुछ भी, तो नॉर्मल क्यों निकाल रहे हैं? फ्रिक्शन का टॉर्क निकाल देते हैं। यस सर, फ्रिक्शन का वैल्यू मैंने निकाल के बैठा हुआ है mg sin थीटा। अच्छा, और ये है टोटल a, तो ये हाइट कितना बेटा? a/2। तो आंसर क्या होगा? फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन का वैल्यू इंटू a/2। तो फाइनल आंसर क्या होगा? mg sin थीटा इंटू a/2, mg sin थीटा इंटू a/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑफ नॉर्मल। ऑल्दो मैंने निकाला है टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन निकला क्या? टॉर्क ऑफ नॉर्मल, और वो हो गया mga sin θ/2। किसी भी बच्चे को जरा सा भी कोई भी दिक्कत है तो फटाफट पीछे रिवाइंड करके देखो, ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया यार। एक क्वेश्चन में जब इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तब समझ में नहीं आने का एक ही मतलब है, आपका ध्यान कहीं और होगा और आप फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं देख रहे हो। प्लीज बच्चों, अगर आप समय दे रहे हो तो आप सीखो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है वेस्ट करने का टाइम बेटा, है कि नहीं? और मजा आए तो बिल्कुल लिखो, नहीं मजा आए तो वो भी लिखो, और समझ में नहीं आए तो एक दो बार रिवाइंड करो यार, टेक्नोलॉजी का यूज करो चलो। तो आंसर हो गया है mga sin θ/2। कौन सा ऑप्शन है बेटा? mga sin θ/2। मजा आ गया है सर, और फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है। बोलो कितना मजेदार था। तो तुमने देखा कि नॉर्मल कैसे शिफ्ट करता है, और इसके पीछे का एक दो चीज और होता है बेटा। नॉर्मल शिफ्टिंग के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड टॉपलिंग। तो टॉपलिंग में भी यही होता है, नॉर्मल अकॉर्डिंग टू नीड अपने पोजीशंस को चेंज करता है और बॉडी को टॉपल करने से रोकता है, जो यहां कर रहा है। क्या फील आया? यस। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन। पॉज करके आंसर कीजिए और फिर उसके बाद मेरा लेक्चर सुनिए, ठीक है? यस सर, जल्दी से कीजिए, मैं साइड हो गया हूं, फटाफट कीजिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए। ओके सर, ये क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें फील दिलाना चाहता था मैं कि कैसे कंबाइंड मोशन नाम का कोई चीज होता है। तो रीड करता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक? आप लोग अटेम्प्ट करो, 3 मिनट तो अटेम्प्ट करो बेटा, फिर सॉल्यूशन देखा करो, थोड़ा समय दो, मजा आएगा। और अगर एकदम से अभी देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप देख लो सारे लेक्चर्स, ठीक? फिर उसके बाद इसका पीडीएफ के क्वेश्चंस को ढक ढक के सॉल्व करो। अगर सीखना चाहते हो और जेईई में सेलेक्ट होना चाहते हो तो तुम्हें अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा बेटे। फिर सीख लिया ना, इट्स ओके। फिर क्वेश्चन को ढको और फिर सॉल्व करके देखो क्या तुमसे हुआ। नहीं होगा बेटा, पक्का कुछ ना कुछ गलती करोगे, और वो जो गलती करोगे वो तुम्हारा रियल लर्निंग होगा। तो वैसे करना तो मजा आएगा, राइट? यस सर। चलिए मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूं बेटा। क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म डिस्क। ओके, पहली बात तो ये डिस्क है सर। ओके,
ऑफ रेडियस आर, बहुत सुंदर, ऑफ रेडियस आर स्पिन्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से मूव कर रहा है, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, बहुत सुंदर, ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, ये रहा हॉरिजेंटल सरफेस, इसके ऊपर ये स्पिन कर रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर अल्फा और ओमेगा से। इफ एट दैट मोमेंट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क हैज लीनियर एक्सेलरेशन ए, अब देखो इसी मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ए, बहुत सुंदर, लीनियर टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में, देन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज, इस पी पॉइंट का एक्सेलरेशन में मेरा इंटरेस्ट है। फटाफट पॉज करके आंसर बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। और अब मैं करता हूं, इसने बता दिया कि ऐसे ही लो, मतलब ये एक्स डायरेक्शन लो, इसका मतलब आई कैप का चीज को ऐसे मानो और जे कैप के चीज को ऐसे मानो। ऐसा क्वेश्चन में लेने का ये मतलब होता है कि इसी साइन कन्वेंशन में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, इसी के अकॉर्डिंग आंसर दो, ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या बोल रहा है, कंबाइंड मोशन का क्वेश्चन है। कैसे पता सर कंबाइंड मोशन का, क्योंकि दिख भी रहा है कि ये ओमेगा से चल भी रहा है, अल्फा से एक्सेलरेट भी हो रहा है, और लीनियर एक्सेलरेशन ए से चल भी रहा है, राइट। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा समझते हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कंबाइंड मोशन का, बेटा क्या है ये, कंबाइंड मोशन का, तो तुम मेरा ये लाइन याद रखो आज के बाद से। कंबाइंड मोशन का मतलब होता है ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, यानी कि अगर कोई बॉडी तुमने पहले से पढ़ लिया है, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं, 1 मिनट भी नहीं लूंगा। ये वाला चल रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से, और ये मूव कर रहा है अल्फा से और ओमेगा से, और मैंने बोला ये कंबाइंड मोशन है, दिख रहा है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ गई, ये भी चल रहा है, घूम भी रहा है। तो इसको ना दो अलग अलग मोशन में ब्रेक कर दो। पहले ब्रेक करो इसको प्योर रोटेशनल मोशन में, इसको प्योर रोटेशनल मोशन में, और उसके बाद इसे ब्रेक करो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में। कैसा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया बात है। तो एक बार में मैंने क्या किया, इसको प्योर रोटेशनल मोशन में किया, तो ये बस रोटेट कर रहा होगा और कुछ नहीं, सेंटर ऑफ मास पे तुम बैठ गए हो और ये घूमे जा रहा है ओमेगा और अल्फा से। प्योर रोटेशनल मोशन का ये मतलब होता है, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ओके। एंड प्योर ट्रांसलेशन मतलब का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स विद सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन। ट्रांसलेशनल मोशन का डेफिनेशन ये होता है कि हर एक पॉइंट का वेलोसिटी जो है वो सेम होना चाहिए, और इसमें अगर वो एक्सेलरेट हुआ तो एक्सेलरेशन भी सर एक पॉइंट का सेम होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से दोनों को अलग करके दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे और आंसर आ जाएगा, यस। तो चलिए अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो पी पॉइंट को देखना है मुझे, एक बार क्या करता हूं मैं, इसको पूरा रोटेट करा देता हूं और एक बार इसको चला देता हूं, फिर दोनों को मर्ज कर दूंगा और आंसर आ जाएगा, यस सर। तो इतना आसान होता है एक्चुअल में चीज, जो बच्चे को इतना मुश्किल तरीके से समझाया जाता है, पता नहीं क्यों। अब ये देखो, अच्छा एक पेज मुझे चाहिए यार बच्चे, उठाओ उठाओ उठाओ, ये पेज उठाओ, ओके, यहां पे पहुंचाओ, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं सर। ये मोशन है ओमेगा से भी और अल्फा से भी, तो पहले मैं प्योर रोटेशनल मोशन लेता हूं, जल्दी देखना बेटा, पहले मैं प्योर रोटेशनल मोशन लेता हूं बेटा, ओके सर। ये रहा प्योर रोटेशनल के लिए, और ये रहा प्योर ट्रांसलेशन के लिए, थोड़ा सा ऊपर तो कर ही दूंगा मैं, और ये रहा कंबाइंड इफेक्ट के लिए। ठीक है सर, तीनों आपने ले लिया है, ओके। ये कंबाइंड इफेक्ट के लिए मैंने ले लिया है, और ये है प्योर रोटेशनल, वो है प्योर ट्रांसलेशन। इसको थोड़ा नीचे करना चाहिए यार मेरे को, तो ये नीचे कर दिया, और इसको थोड़ा बड़ा भी करना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। अब ठीक है सर, तो अब ये हो गया, ये और ये दोनों का कंबाइंड मोशन था, यस। इसको मैंने क्या किया, प्योर रोटेशनल मोशन रखा, रोटेशनल मोशन रखा, और इसको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन रखा। जब मैंने इसको प्योर रोटेशनल मोशन रखा तो ध्यान देना, इसका मतलब ये बॉडी सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ किसी आदमी या किसी चीज के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सर। तो ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और इसका एंगुलर वेलोसिटी भी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। तो ये जो पी पॉइंट है, जरा ध्यान देना अब बेटा, जरा ध्यान देना अब बेटा, ये पी पॉइंट अल्फा से रोटेट कर रहा है सर, तो ये हो जाएगा आर अल्फा से नीचे जाएगा,
क्योंकि रोटेशन आर है और ये प्योर रोटेशनल मोशन है, तो यहां पे तुम बैठ के देख रहे हो तो क्या होगा, आर अल्फा से नीचे जाएगा सर। और नीचे के डायरेक्शन को इसने बोला इधर ले लो आई कैप एक्स डायरेक्शन और इधर ले लो वाई डायरेक्शन जे कैप, और ये क्योंकि है नीचे तो मैं लिख देता हूं माइनस जे कैप। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब देखना, तुम एक ऐसे फ्रेम में बैठे हो, तुम एक ऐसे फ्रेम में बैठे हो जो नॉन इनर्शियल है बेटा। अगर ये चीज ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा स्क्वायर आर नाम का एक एक्सेलरेशन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। क्या ये बात तुमने सोचा था? ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर नाम का एसी भी होगा इस केस में। अच्छा, इस ओमेगा का ये यूज था। यस, तो एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है ओमेगा स्क्वायर आर और उसका डायरेक्शन इधर है, तो मैं लिखता हूं माइनस आई कैप। यस सर, यानी कि पी पॉइंट के पास दो तरीके का एक्सेलरेशन आया, रोटेशन के इफेक्ट के चलते, इस ओमेगा के चलते आर ओमेगा स्क्वायर सेंटर की तरफ और आर अल्फा नीचे की तरफ। यस, ये गलती करता है बच्चा लोग बेटा। तो जेई ने अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा ना तो दिमाग थोड़ा सा तो लगवाएगा तुमसे बच्चे। और इसमें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। हाँ, क्वेश्चन वालों ने बोला कि ये सेंटर ऑफ मास ए से जा रहा है, इसका मतलब हर एक बॉडी ए से जा रहा होगा। सर, यही तो अभी आपने बताया कि कोई भी कंबाइंड मोशन को प्योर रोटेशनल एंड प्योर ट्रांसलेशन से सॉल्व करो, दोनों का इंडिविजुअल इक्वेशन लिखो, दुनिया का कोई भी प्योर रोलिंग का क्वेश्चन और इवन इम्प्योर रोलिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है बेटा, बस दोनों को अलग करना आना चाहिए तुम्हें, और ये हमने सीखा है सर। बिल्कुल। अब देखो, तो ये प्योर रोटेशनल मोशन में ये पॉइंट जो पी वाला है वो कितने से आगे जा रहा है? जितने से हर एक पॉइंट जा रहा है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से। यस, और वो कितना है बेटा? ए, और इधर के डायरेक्शन को बोला आई, तो ए आई कैप। बोलो मजा आया जीवन का? हाँ जी सर। तो अब इन दोनों को मैं मर्ज कर दिया तो मुझे पता चला कि इसके पास जो नेट एक्सेलरेशन है वो तो एक तो है ए आई कैप, ये वाला बहुत सुंदर। एक एक्सेलरेशन है ये वाला अंदर की तरफ वाला, और वो है बेटा आर ओमेगा स्क्वायर। आर कैपिटल है या स्मॉल है? कैपिटल है या स्मॉल है? स्मॉल है, तो स्मॉल ही लिखता हूं, ठीक है ना। ये कैपिटल आर नहीं है, ये स्मॉल आर है, तो मैं लिख देता हूं स्मॉल आर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस आई कैप। बहुत सुंदर। और एक ये वाला जो है बेटा वो नीचे है, और वो है बेटा क्या? आर अल्फा। आर स्मॉल था सर, आर अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप। बहुत सुंदर बात है सर, बहुत मजेदार बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप क्या करोगे बेटा, इस पॉइंट में ए आई कैप से आगे और ये नीचे, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो जाएगा ए माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप। तो फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी जो होगा बेटा वेक्टर फॉर्म में, देखो फटाफट देखो बच्चों तो समझ में आएगा। ए आई कैप को हटा देता हूं, ए माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप है कि नहीं? यस, और वहां पे माइनस आर अल्फा जे कैप। तो यही आंसर होना चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन मिला, ए माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप माइनस आर अल्फा जे कैप। बहुत ही मजेदार बात है सर, आंसर मिल चुका है डी। तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा फील दिलाया इस क्वेश्चन में कि किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखने से पहले दोनों कंबाइंड मोशन को अलग अलग कर लो, फिर तो तुम्हारे हाथ में दुनिया है और आंसर फटाफट निकाल के रख दोगे बेटा। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन बेटे, जल्दी से आप इसे देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। यस सर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन को मैंने रखा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन तब समझ में आएगा। यस सर, चलिए जल्दी देखिए बेटे। तो आपने बताया है सर अ सॉलिड सिलेंडर, ये सिलेंडर है सॉलिड, एम एंड आर इनिशियली स्पिन्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। तो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, उसमें एक्सिस डाला, सॉलिड है पूरा ऐसे, और उसको टक 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 नचाया। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देता गया, फिर उसको उठा के आराम से मैंने क्या किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस कर दिया। क्वेश्चन ऐसा है, समझ में आया? हाँ जी सर। अ सॉलिड सिलेंडर इनिशियली स्पिन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूम रहा है, लेकिन इसका कोई भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं है, बोल भी दिया विदाउट ट्रांसलेटिंग, राइट? यस सर। बोला टी इज इक्वल टू टी नॉट,
T इज इक्वल टू टी नॉट कोई टाइम की बात कर रहा है, द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। क्या शुरुआत में रोलिंग नहीं हो रहा होगा? क्या रोल्स विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग है? मतलब थोड़ी टाइम के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट किया होगा, राइट ना? क्या पहले जब शुरुआत हुआ था तब ये प्योर रोलिंग कर रहा था या नहीं कर रहा था? बताओ जल्दी से इसके चीज का आंसर, यस या नो, फटाफट। प्योर रोलिंग कर रहा था या नहीं कर रहा था? ये नहीं कर रहा था सर, क्योंकि आपने इसे ओमेगा दिया है, टक 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 टक, लीनियर वेलोसिटी तो दिया नहीं। और प्योर रोलिंग का कंडीशन शायद आप लोगों को पता था, प्योर रोलिंग का कंडीशन आप लोगों को शायद पता होगा, जिसे नहीं पता होगा उनके लिए बोल रहा हूं, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। ऐसे केस में जब सरफेस पे रोलिंग हो रहा हो, ऐसे केस में जब सरफेस पे रोलिंग हो रहा हो, अदरवाइज हमेशा भी इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होता है। वो बेसिक चीज जब बताए होंगे सर लेक्चर में तो मिला होगा तुम्हें। और ACM इज इक्वल टू आर अल्फा, ये चीज हमें एप्लीकेबल होता है एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग। अगर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है तो बॉडी स्लिप कर रहा होगा ऐसे सिचुएशन में जब ये सरफेस पे ही है। एक्चुअल में एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म पे भी होता है, मान लो ये प्लेटफॉर्म बना के से भी चला दिया, तब ये चीज नहीं चलेगा, तब कुछ और चलेगा, राइट? इसलिए बार बार ये बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ सरफेस पे रोल कर रहा है तो ये दोनों कंडीशन हिट करेगा। इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है बेटा। हाँ, तो शुरुआत में ये इम्प्योर रोलिंग है, रोलिंग विद स्लिपिंग है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसा है, मान लो तुम अपनी कार को बहुत तेज चला रहे हो और एकदम से कीचड़ आ गया सामने। तो कीचड़ में कार को चलाते हो तो क्या होता है, एकदम से और वो तुम्हारा कार आगे जाता है फिर से पीछे, आगे जाता है फिर से पीछे। दिस इज कॉल्ड इम्प्योर रोलिंग बेटा। ऐसे केस में ओमेगा ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ही नहीं, तो VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा होल्ड ही नहीं कर पाया, तो दिस इज इम्प्योर रोलिंग, राइट? एक और तरीके का इम्प्योर रोलिंग होता है, इस केस में क्या है, ओमेगा नॉट आर इज ग्रेटर देन VCM है। एक्चुअल में VCM है ही नहीं सर, तो V बराबर आर ओमेगा तो होल्ड नहीं किया ना, दैट्स व्हाई इट इज इम्प्योर रोलिंग, राइट? और जब ओमेगा एकदम से नाच रहा है तो फ्रिक्शन किधर रहेगा, इसी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन में इम्प्योर रोलिंग में क्या होगा, VCM कम होगा, ओमेगा का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो पीछे जाने की कोशिश करेगी बॉडी, तो फ्रिक्शन लगेगा आगे। क्या फील आया? एक और तरीके का इम्प्योर रोलिंग होता है बेटा, सपोज करो तुम लोग तो एकदम यंग ब्लड हो, तेज गाड़ी चला रहे हो, राइट? और एकदम कॉलोनी में ही तेज चलाने लगे और एकदम से कोई बच्चा सामने आ गया, तो तुम क्या करो, एकदम से ब्रेक लगाया तो कार का क्या होगा, उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो एकदम से रोड पे आवाज आता है, ची, ऐसा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि ओमेगा को तुमने ब्लॉक किया ब्रेकिंग सिस्टम से, ओमेगा कम हो गया, मतलब R इंटू ओमेगा कम हुआ और VCM तुरंत से कम ही नहीं हो पाया ड्यू टू द मोमेंटम एंड इनर्शिया। तो वैसे केस में VCM ज्यादा था R ओमेगा से, तो दिस इज अगेन अ केस ऑफ इम्प्योर रोलिंग, राइट? यानी कि रोलिंग विद स्लिपिंग, राइट? और ऐसे केस में क्या ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड। क्या ये थोड़ा सा ज्ञान मैंने दिया, लेकिन इसके लिए पुराना ज्ञान भी चाहिए आप लोगों को। थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर तो बोलना पड़ेगा यार, रोटेशन है, समझ ही रहे हो, मेरा एस्पेक्ट न्यूमेरिकल है, लेकिन ऑल्दो मैं सारे केसेस को कवर करने की कोशिश तो करता हूं बेटा। तो चलिए, अब समझ में आया, ये क्वेश्चन में ओमेगा था तो ये इम्प्योर रोलिंग की बात करी सर आपने, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुरुआत में 0 है, यस। अब क्या हुआ, जैसे ये रोटेट करेगा, यहां पे फ्रिक्शन लगा रखा है, ये इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लग जाएगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर, किधर, आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन जैसे ही आगे की तरफ लगेगा तो ये बॉडी अब एक्सेलरेट हो जाएगा। अच्छा, यस, इस बॉडी को एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा सर। इस बॉडी को आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्रिक्शन। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 3 तरीके के क्वेश्चन लगाने हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, और कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, यदि प्योर रोलिंग हो रहा है। यहां पे प्योर रोलिंग हो रहा है, नो, लेकिन इसने बोला कि कुछ देर के बाद एट t इज इक्वल टू टी नॉट द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, थोड़ी देर के बाद ये प्योर रोलिंग वाले कंडीशन में आ जाएगा, ऐसा बोला इसने। तो मान लिया वो यहां पे आ जाएगा, मान लिया वो यहां पे आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा।
ओके इस सिचुएशन में मान लिया वो जो सिचुएशन है वो t इज इक्वल टू टी नॉट वाला सिचुएशन है और इस टाइम पे बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है। अब देखो इस फ्रिक्शन के फोर्स के चलते एक्सेलरेशन आएगा, हाँ, और इस एक्सेलरेशन के चलते इसका वेलोसिटी जो जीरो है इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, यस, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत बढ़िया। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, लेकिन ये ओमेगा ऐसे है और फ्रिक्शन ऐसे है, तो फ्रिक्शन का एक F इंटू आर नाम का टॉर्क लगेगा जो इस ओमेगा को कम करेगा। तो फिजिक्स क्या होगा, ये ओमेगा धीरे धीरे कम होगा और ये VCM आते जाएगा, यानी कि VCM बढ़ रहा है, ओमेगा कम हो रहा है। एक टाइम आएगा जिस टाइम पे मान लिया ये VCM V है, मान लिया अब VCM V हो गया और अब ये एक नया ओमेगा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन। इसका ओमेगा रिड्यूस करेगा क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसके चलते ओमेगा कम हो रहा है, यस सर, तो एक नया ओमेगा हो जाएगा। और अगर वो टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट है जिसमें ये बॉडी प्योर रोल करना शुरू हो गया, तो इस सिचुएशन में जो v होगा, जो ओमेगा होगा, उसमें प्योर रोलिंग का कंडीशन चलेगा और उस जगह पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल होगा, यस सर। तो ये हमें आपने समझा दिया है कि इस सिचुएशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा होल्ड करेगा। मैंने इसका ही इक्वेशन 1 मान लिया है, लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ होल्ड नहीं करेगा। अब मुझे v है क्या, नहीं, मुझे कहाँ v है, मैं तो फिजिक्स डिस्कस किया। ओमेगा है क्या, नहीं, मुझे कहाँ ओमेगा है, मैंने तो फिजिक्स डिस्कस किया। तो इसका मतलब सर आपको v भी चाहिए और ओमेगा भी चाहिए, बहुत बढ़िया बेटा, और टाइम टी नॉट है, यस। अब देखना इस टाइम तक जब तक कि वो प्योर रोलिंग शुरू ना कर दे, क्या फ्रिक्शन लगता रहेगा, ये घिसता जाएगा, हाँ घिसेगा भाई, स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग मतलब घिसता हुआ जाएगा, स्लिपिंग होगा, मतलब इस टाइम से इस टाइम तक ये फ्रिक्शन पक्का लग ही रहा होगा। हाँ जी सर, यानी कि फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कैसा है, काइनेटिक, इसका मतलब अपने मैक्सिमम औकात पे लग रहा होगा। और मैक्सिमम औकात का मतलब क्या है सर, मतलब है एफ मैक्स। तो एफ मैक्स कितना होगा इस बॉडी के ऊपर, जरा देखो एफ मैक्स कितना होगा इस बॉडी के ऊपर, जरा देखो एफ मैक्स हो जाएगा सर, जल्दी देखो बेटा, फटाफट देखो, यहां पे ये बॉडी के ऊपर जो होगा ना एफ मैक्स, जरा देखो सर, यहां पे लग रहा है नॉर्मल और यहां पे लग रहा है इसका mg, बहुत ही बढ़िया, और यहां पे लग रहा है फ्रिक्शन, बहुत ही बढ़िया, ये डिस्टेंस जो है वो है रेडियस है r, ओके। दो इक्वेशन फटाफट लगा दो, f बराबर ma और एफ मैक्स का वैल्यू होगा म्यू इंटू n, n का वैल्यू होगा mg, तो ये हो जाएगा म्यू mg, बहुत ही बढ़िया। तो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा अभी a, वो कितना होगा, a इज इक्वल टू फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो एक्सेलरेशन देगा, तो f बाय m, तो ये f को अगर m से डिवाइड करोगे तो ये म्यू जी हो जाएगा, यानी कि म्यू जी नाम के एक्सेलरेशन से ये वाला जो बॉडी है, ये वाला जो बॉडी है वो म्यू जी नाम के एक्सेलरेशन से किसी t टाइम तक क्या होगा, आगे आएगा। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया बात, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, तो मुझे पता है ये टाइम टी नॉट है और मुझे ये v निकालना है, तो मैं लगा देता हूं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सिंपल सा। मुझे पता है इतना एक्सेलरेशन लगेगा क्योंकि स्लिपिंग हो रहा है, तो इसी पॉइंट पे स्लिपिंग खत्म होगा, तो इस पॉइंट तक तो लगेगा, हाँ, तो v बराबर u प्लस ए टी लगाया, u तो है ही नहीं, a का वैल्यू कितना है म्यू जी, तो ये हो गया म्यू जी, और t का वैल्यू हो गया टी नॉट, यस सर, ये v का वैल्यू मैंने निकाल दिया, ठीक, हाँ सर। अब देखो, अब फ्रिक्शन का एक टॉर्क लगेगा, यस, F इंटू आर, यानी कि एक इक्वेशन लगाया F बराबर ma। देखो ध्यान से, तुम्हें एकदम रोटेशन का कोई भी क्वेश्चन रोलिंग में सिर्फ ये तीन इक्वेशन लगता है, एक F बराबर ma, दूसरा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई सी एम इंटू अल्फा। टॉर्क किसका है, सिर्फ फ्रिक्शन का है, इधर की तरफ है, यस। इसका क्या है क्या, ये क्या है भाई, ये सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, यस सर, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा।
अल्फा का वैल्यू यहां से निकला, एक आर से एक आर निपट गया। और फ्रिक्शन का वैल्यू हमें पता है सर कितना, म्यू एम जी, कितना म्यू एम जी, तो ये एम से एम निपट गया, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या हो गया अल्फा का वैल्यू, जरा देखना अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, जल्दी से देखो भाई, एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया है, एफ का वैल्यू म्यू एम जी, एम से एम निपट गया, एक आर से आर निपट चुका है, ये आ चुका है 2 म्यू जी। अरे देखो 2 म्यू जी, ये क्या हो चुका है 2 म्यू जी, यस सर, डिवाइडेड बाय आर, बहुत ही बढ़िया। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 2 म्यू जी डिवाइडेड बाय आर, ये हो गया अल्फा का वैल्यू। अगर अल्फा आ गया तो यहां पे इसका ओमेगा भी होगा, हाँ जी सर, तो ओमेगा भी निकालो, ये तो एक चीज निकाला, अब दूसरा चीज भी निकालो, यस सर। तो ओमेगा का वैल्यू एक और निकालना पड़ेगा, हाँ जी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बहुत ही बढ़िया। टी का वैल्यू टी नॉट, ओमेगा नॉट इसने दिया था, यस। तो ये जो अल्फा है वो एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन में है, देख रहे हो ना, तो ओमेगा रिड्यूस होगा, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा ओमेगा नॉट माइनस अल्फा 2 म्यू जी बाय आर, कितना 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी नॉट। बोलो बेटा क्या समझ में आ रहा है। देखो अगर तुम्हें जेई एडवांस से प्यार है तो मजा आ रहा होगा, और अगर प्यार नहीं है तो प्यार लाओ, अगर सेलेक्ट होना है तो पढ़ाई हम दो तरीके से करते हैं, या तो मजबूरी से या इंटरेस्ट से, अदरवाइज तो पिताजी का बिजनेस करना पड़ेगा फिर बेटे। अगर खुद कुछ करना है जीवन में ना तो सीखना तो पड़ेगा, स्ट्रेस तो आएगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, तो ध्यान देना है बेटा, ठीक है। और फिर जब सीख लोगे तब रियल मजा आएगा, और घर में जब पेन चला के खुद कर लोगे, तो सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट चाहिए, तब रियल में मजा आता है। यस सर, समझ में आया आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो ये हो गया ओमेगा किसी टी नॉट टाइम के बाद, ये हो गया वी किसी टी नॉट टाइम के बाद। मैंने कितनी इक्वेशन लगाए, 4, एक एफ बराबर एम ए, दूसरा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तीसरा ये काइनेमेटिक्स के इक्वेशन स्लीपिंग वाले क्वेश्चंस में लगते हैं। डन, यस सर, बहुत ही मजेदार बात है सर। अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब तो वहां पे प्योर रोलिंग हो रहा है, तो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग आप लगा दो, क्या लगा दो, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v का वैल्यू आपने लिख रखा है कितना बेटा, म्यू जी टी नॉट, जल्दी से लिखिए म्यू जी टी नॉट, आर का वैल्यू आप आर लिख दो, और ओमेगा का वैल्यू आपने लिखा है ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी टी नॉट बाय आर, ये लिखा ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी, ओमेगा नॉट माइनस, अच्छा ये क्या कर दिया, ये क्यों लिख दिया मैंने, ओमेगा आर तो है, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी नॉट, सही कर रहा हूं मैं, यस सर। तो अब सॉल्व कर दो इसको, आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आर ओमेगा नॉट और माइनस ये आर से ये आर निपट गया, ये हो जाएगा 2 म्यू जी टी नॉट इज इक्वल टू म्यू जी टी नॉट, यस सर। तो अब बेटा बहुत ही बढ़िया, ये इधर आया 2 वाला इधर आया और 1 वाला, तो ये हो गया 3 म्यू जी टी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, और यहां से टी नॉट का वैल्यू आ गया आर ओमेगा नॉट बाय 3 म्यू जी। यानी कि अगर ये क्वेश्चन वाला तुमसे पूछता, अगर ये क्वेश्चन वाला तुमसे पूछता कि बताओ वो टाइम जब ये बॉडी प्योर रोल करना स्टार्ट कर देगा, तो उसका आंसर ये रहा बेटा। अच्छा यार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो मैंने किया नहीं है, अगर पता नहीं, मुझे आंसर तो याद रहता नहीं है, किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पे खेल रहा होता हूं तो देख लेना भाई, चुप चुप के बोल रहा हूं, ठीक है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम सही कर दिया है आपने। तो अब आ जाइए, अब पूछा क्या इसने यार, बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। वाह बहुत बढ़िया, सेंटर ऑफ सिलेंडर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू टी नॉट बाई 2। बहुत बढ़िया, पहले तो इसने टी नॉट निकलवाया, अब बोल रहा है कि सेंटर ने कितना डिस्टेंस किया, तो सेंटर का तो एक्सेलरेशन उस टाइम पे ये है, हाँ जी सर, सेंटर का एक्सेलरेशन कितना है, ये रहा एक्सेलरेशन, कितना कितना, ये यही तो है सेंटर का एक्सेलरेशन, हाँ सर। इस एक्सेलरेशन से और इतने टाइम का आधा टाइम, तो इसका t ये है, सो टी नॉट बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई लोग, आर ओमेगा नॉट बाय 6 म्यू जी।
इतने टाइम तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही निकालना है। यस, तो बस अब तो 2 सेकंड का काम रह गया। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन सर, ये रहा आपका क्वेश्चन कि ये एक है, बहुत बढ़िया बात है, ये भी एक है, बहुत बढ़िया बात है, और यहाँ पे इतने टाइम के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट किया, हाँ, लेकिन इतना टाइम नहीं, टाइम कितना, t0/2 में ये सेंटर कितने से चलेगा, यदि इसका एक्सेलरेशन a है और v 0 है तो निकाल देंगे 2 सेकंड में। मान लिया इतना दूर चला, मान लिया इतना दूर चला, तो यही तो निकालना है। यस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ac इंटू टी स्क्वायर। हाँ, लेकिन ये t एक स्पेशल t है जो t0/2 के बराबर है, और जो कि किसके बराबर आ चुका है बेटा, r ओमेगा नॉट बाय 6 म्यू जी, r ओमेगा नॉट बाय 6 म्यू जी। तो ये हो जाएगा, और शुरुआत में तो इसका कोई है ही नहीं, वेलोसिटी 0 है, तो ये हो जाएगा कितना मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो, 0। अरे समझ में आ रहा है या मैं ही समझता जा रहा हूं? सर इतना लंबा क्वेश्चन मत लिया करो, हम निपट जाते हैं। नहीं बेटा, एक सच्चाई बात बताना तुम्हें हमारा काम है। बच्चों को प्रिपरेशन ही नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा यार? प्रिपरेशन कराना हमारा काम है। कुछ बच्चे नहीं देखेंगे, कुछ बच्चे देखेंगे। मुझे पता है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस में फीडबैक लेना बहुत ही मुश्किल होता है यार, लेकिन बेटे मेरा काम सही चीज बताना है, तुम्हें एक्चुअल में तुम्हारे लेवल दिखाना है, और हमारा फिजिक्स वाला का प्लेटफॉर्म कैपेबल है आपको जेईई एडवांस के एक से एक चीज तक ले जाने के लिए, रैंक प्रोड्यूस होने के लिए। ये चीज आपको समझना चाहिए। और पांडे सर ने अपना पूरा का पूरा एनर्जी दे दिया, पूरे फैकल्टी ने एनर्जी दे दिया, तो उसको एंजॉय करो, पढ़ाई करो। क्या जरूरत है, मुश्किल है आसान है, ये चीज थोड़ी समझना है यार। ये है और हमें सीखना है पूरा एनर्जी के साथ, बस ये दिल में इच्छा होना चाहिए। तो बताना मेरा बात कैसा लगता है तुम्हें, तुम्हें कुछ गलत तो नहीं लगता? और हाँ, अगर तुम दिल से पढ़ना चाहते हो तो मेरा क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है और तुम्हें मजा आता है या नहीं आता, जरूर बताना बेटा। तो ये रहा आपके सामने, ये हो गया हाफ। AC का वैल्यू हो चुका है सर म्यू जी, और टी स्क्वायर का वैल्यू हो चुका है सर r स्क्वायर ओमेगा नेट स्क्वायर, 6 या 36 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। तो एक बार तो निपट गया बेटा। यस सर, ये और ये निपट गया। तो ये जो है बेटा वो हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 72 म्यू जी। देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 72 म्यू जी? यस सर, तो r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है बाय 72 म्यू जी। यस सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार। हमने सीखा कि किस तरीके से इम्प्योर रोलिंग के प्रॉब्लम को टैकल करते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्क। अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना है और अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस वगैरह निकालना है तो ऐसे टैकल किया जाता है क्वेश्चन को। अगर ऐसा ना हो तो कैसे करते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा एक बेहतरीन क्वेश्चन को लेके, राइट? तो चलिए देखते हैं। पहले ये बताओ कि ये क्वेश्चन सच्ची में कितनों को बहुत ही मजा दिया और कितनों को मजा नहीं दिया, कितने लोग सीखे? तो फटाफट मुझे कमेंट करो और बताओ कि ये क्वेश्चन ने क्या लेवल अप किया तुम्हारा और कितना मजा आया। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, ठीक? और ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसको कि मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर रखा है। ऑल्दो इस क्वेश्चन को भी मैं कर सकता हूं जैसे अभी मैंने कराया। तो आप लोगों का तो बनता है पॉज कीजिए और फटाफट सॉल्व कीजिए। जल्दी 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 बेटा पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। तो सर अब मैं रीड करता हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है? चलिए ध्यान देंगे। बोल रहे हैं अ यूनिफॉर्म डिस्क, ये डिस्क है बेटा, ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। हैज इनिशियल लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, लीनियर वेलोसिटी v नॉट और एंगुलर वेलोसिटी v नॉट बाय r। तो क्या v बराबर r ओमेगा होल्ड कर गया क्या? देखो तो, हाँ सर, v इज इक्वल टू r ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। हाँ, और लीनियर वेलोसिटी है v नॉट, हाँ, और यह r, हाँ। तो क्या मैं बोलूं ओमेगा इज इक्वल टू v नॉट बाय r है और लीनियर वेलोसिटी v नॉट है, तो ये बॉडी प्योर रोल कर रहा होगा? क्या मैं बोलूं या नहीं? फटाफट कमेंट करो, यस या नो, यस या नो। सर आप ऐसा जब करते हो तो फंसाते हो पक्का, इसका मतलब आंसर नो होगा। हाँ बेटा, आपको देख समझ के करना है। आप जरा इसका फिजिक्स देखिए, अगर ये रोल करता तो ये डायरेक्शन में थोड़ी रोल करेगा यार। अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इधर है तो इस डायरेक्शन में रोल करेगा ना भाई लोग। हाँ जी सर,
लेकिन डायरेक्शन तो ऐसा है। यस, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। एक्चुअल में थोड़ा मॉडिफिकेशन पता नहीं ऑप्शन में मैंने किया है या वैसा ही है, राइट। तो इस तरीके का एक बेहतरीन क्वेश्चन को तुम देखो, तो क्या यहाँ पे स्लिपिंग कर रहा होगा? यस सर, यहाँ पे स्लिप कर रहा होगा, क्योंकि ये नाच ऐसे रहा है, नाच कैसे रहा है ऐसे, और चल कैसे रहा है ऐसे, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है ना? तो ये अगर नाच भी रहा होगा और चल भी रहा होगा तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे होने के चलते कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है सर, राइट। यस, तो अब जरा देखना, अब क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ द प्योर रोलिंग वेलोसिटी और वेलोसिटी। जब वेलोसिटी वेलोसिटी पे क्वेश्चन आ जाए, वेदर इट इज एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, हमेशा सबसे फास्टर मेथड है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ऑल्दो इस क्वेश्चन को पीछे से भी किया जाता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन पूछे तब तुम एंगुलर मोमेंटम से मत करना बेटा, तब उसको वैसे ही करना जैसा सिखाया था। लेकिन अगर वेलोसिटी पे क्वेश्चन फ्रेम करे तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करना, मजा आ जाएगा, बेहतरीन मजा आएगा, राइट। यस सर, चलिए जल्दी से देखते हैं इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क व्हेन एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 0। बोल रहा है क्या, जरा देखो कि ये रहा अपने पास एक डिस्क है ना। यस, ये लाइन क्यों ड्रॉ हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं है। ये रहा अपने पास एक डिस्क, बहुत ही बढ़िया। एक डिस्क का हालत ये है, फिर से डिस्क का हालत ये है जब वेलोसिटी 0 हो गया, और अनदर सिचुएशन में भी डिस्क का हालत ये है। तीन सिचुएशन, हाँ 3 सिचुएशन। थोड़ा देखोगे बच्चों, देखोगे ये 3 सिचुएशन मैंने रेज कर दिया है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छा बात है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन तीनों को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। जरा देखो तो मजा आएगा तुम्हें कि ये सिचुएशन था शुरुआत वाला, हाँ सर, ये सिचुएशन है t इज इक्वल टू 0 वाला, जिसमें कि ओमेगा तो इधर दे रखा है और VCM इधर दे रखा है। ओके, अब बोला बताओ टाइम, मान लिया ये टाइम t है, जब इसका लीनियर वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक। अब क्वेश्चन पहला ऑप्शन यही तो है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क व्हेन एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 0। सॉरी माय बैड, तो इसने क्या बोला, एंगुलर वेलोसिटी 0 हो तो बताओ ये v क्या होगा। मैंने क्या बोला, ये वाला अगर v है मान लो और ओमेगा जो है वो 0 हो गया, इसलिए बोला ऐसा। तो अब देखो, ठीक, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलता क्या है, वो बोलता है नेट एक्सटर्नल टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट 0 हो उस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो तुम्हें देखना चाहिए कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व है। तो यहां पे कौन से फोर्स हैं जिसका टॉर्क आ सकता है सर, वो है फ्रिक्शन, वो है फ्रिक्शन, वो है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का टॉर्क आ सकता है। ओके, लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट के अबाउट मान लूं, ये ओ पॉइंट के अबाउट ही बोलूं, तो फ्रिक्शन इसी से पास करेगा। हाँ, जब यहां जाएगा तो भी फ्रिक्शन इसी से पास करेगा, जब यहां जाएगा तो भी फ्रिक्शन इसी से पास करेगा। इसका मतलब इस ओ पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क, इसका मतलब इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क ऑलवेज 0 होगा। यस सर, तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट, अबाउट ओ लिख देता हूं, और ओ है क्या, यह है कॉन्टैक्ट पॉइंट। बोलो बेटा क्या समझ में आया, मजा आया, एकदम बेहतरीन चीज आया समझ में? हाँ जी सर। तो ये रहा आपके सामने आंसर बेटा। चलिए शुरू हो जाइए, ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए। ये तो जा रहा है V0 से, बहुत बढ़िया। और ये नाच कैसे रहा है भाई, नाच कैसे रहा है, V0/R से, ओमेगा का वैल्यू V0/R। यस सर। अब देखना बेटा ध्यान पूर्वक, जब भी तुम किसी रिजिड बॉडी का, ये है क्या, रिजिड बॉडी, इसका जब तुम एंगुलर मोमेंटम लिखते हो तो ये होता क्या है, ये होता है MRCM क्रॉस VCM प्लस ICM इंटू ओमेगा। ये भी मुझे तुम्हें समझाना था यार। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम में कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशन भी है और रोटेशनल भी है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इसका एंगुलर वेलोसिटी MRCM क्रॉस VCM, एंड रोटेशनल मोशन के चलते इसका कितना, ICM इंटू ओमेगा, राइट। यस सर। तो ये चीज लगाओ शुरुआत में, लेकिन याद रखना ये लगाने में बच्चे बहुत गलती करते हैं।
उन्हें डायरेक्शन का ख्याल ही नहीं रखता। एंगुलर वेलोसिटी जो है, ये एंगुलर मोमेंटम, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इधर के डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया एक बार। तो जब तुम लिखोगे एम आर क्रॉस वी सी एम, तो आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आर तो आर ही है, आर क्रॉस वी आया अंदर, तो मैं लिखूंगा इसको एम वी नॉट आर। देखना, लेकिन जब आई इंटू ओमेगा होगा तो ओमेगा का डायरेक्शन निकालना तुम्हें आता है? यस सर, जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है उस डायरेक्शन में राइट हैंड का फिंगर रोटेट करो, राइट हैंड का फिंगर रोटेट करो। किधर आया? बाहर। हाँ, ये क्या? हाँ, आर क्रॉस वी अंदर और आई ओमेगा बाहर। तो अगर अंदर वाले चीज को तुमने पॉजिटिव लिखा है तो आई ओमेगा बाहर वाले चीज को माइनस लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंगुलर मोमेंटम लगाने में कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा, क्योंकि यहां पे अंदर की तरफ डायरेक्शन है और इसका बाहर की तरफ है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए माइनस मुझे लेना पड़ा। और ये बॉडी है क्या? डिस्क, तो लिखना पड़ेगा आईसीएम। तो डिस्क का आईसीएम क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहां का ओमेगा कितना है? वी नॉट बाय आर। बोलो, ये लाइन लिखने में क्या तुम्हें समझ में आया? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सर आपने लिख लिया है। यस, इस टाइम पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ v है। हाँ, अभी भी इसको जब आगे बढ़ाओगे तो r परपेंडिकुलर क्या r ही मिलेगा? हाँ जी सर, तो ये हो जाएगा r क्रॉस v अंदर, और अंदर वाले को लिया है तुमने पॉजिटिव, तो इसीलिए मैं अभी भी पॉजिटिव लिखूंगा और मैं लिखूंगा mvr, और यही v हमें चाहिए जब ओमेगा 0 है। अगर ओमेगा 0 है तो आईसीएम ओमेगा कुछ होगा ही नहीं। तो दूसरा वाला मैंने नहीं लिखा है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। कभी कभी क्वेश्चंस के ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है, तो उसी को मैंने निकालने की कोशिश करी है। फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आ रहा है, ये रहा सर आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यस सर, क्या तुम्हें मैंने एंगुलर मोमेंटम सीखना लिखना अच्छे से सिखा दिया है? हाँ, तुम्हें आता है पहले से, बस उसके एप्लीकेशन में और ज्यादा मास्टर बनना है और ज्यादा स्पीड बढ़ाना है और एकदम कॉन्फिडेंस और खुशी होनी चाहिए। तो बताना ये क्वेश्चन कैसा लगा, और ये एंगुलर मोमेंटम लिखना तुम एकदम सच में सीख गए हो, कभी गलती नहीं करोगे। बिल्कुल फटाफट कमेंट करो और बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। ये आर से आर निपट गया, ये क्या हो गया? एम वी नॉट आर माइनस ये क्या हो गया? एम वी नॉट आर बाई 2, एम वी नॉट आर बाई 2 इज इक्वल टू ये क्या हो गया? एम वी आर। बहुत ही बढ़िया, तो ये तो हो गया सर, निपट गया। हाँ, एम निपटा, एम निपटा, एम निपटा, आर निपटा, आर निपटा, आर निपटा, ये हो गया वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू वी। यानी कि सर समझ में आ गया, वेलोसिटी जो होगा जब टाइम व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0, वो हो जाएगा वी नॉट बाई 2। बहुत ही बढ़िया, तो कौन सा ऑप्शन हिट किया जल्दी से देख लो। ये रहा द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क व्हेन एंगुलर वेलोसिटी becomes 0 will be v naught by 2। एकदम फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। और यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन एंगुलर ये v naught by 4, ये बिल्कुल गलत है। तो ये तो मैंने निकाल दिया भाई। अब क्या? अब बोल रहा है द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग हो गया, मतलब v भी है और ओमेगा भी है। हाँ, उस टाइम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दो। तो ये मैंने क्या कर दिया भाई? दोनों ऑप्शन सेम कर दिया क्या? तो इसको कर दो 9। ठीक, यस। चलो ये दोनों ऑप्शन देखते हैं अब। तो ये रहा, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखना तो जरा सा, अब ये पहला सिचुएशन और मान लेते हैं ये तीसरा सिचुएशन, और मान लेते हैं यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है। तो अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं v है, और इस टाइम में अगर ये v ऐसे है तो ओमेगा ऐसे होगा, और उस ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? v बाय आर होगा। बोलो हाँ है ना? हाँ सर, क्योंकि v बराबर आर ओमेगा अब होल्ड करेगा प्योर रोलिंग के चलते। तो मान लिया यहाँ का v है, ओमेगा जो होगा वो v बाय आर होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है इस टाइम पे। तो इस सिचुएशन और किसी भी सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, पहला तीसरा में या दूसरा तीसरा में आंसर तुरंत से आएगा एक लाइन के अंदर। तो चलो पहला तीसरा में तुम लोग लगा के चेक करना, दूसरा तीसरा में मैं लगा देता हूं। यस सर, क्योंकि दूसरा में ओमेगा है ही नहीं, तो आर क्रॉस वी आगे ही होगा, तो मैं लिखूंगा एम वी आर। मैं क्या लिखूंगा? एम वी आर। तो सेकेंड आंसर के लिए मैं लिखता हूं एम वी आर, और v का वैल्यू अभी मैंने निकाला v नॉट बाई 2। बोलो हाँ है ना? यस। और फाइनल में क्या होगा? एम वी आर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा भी हो जाएगा v बाय आर, क्योंकि प्योर रोलिंग के टाइम का वेलोसिटी चाहिए,
ये चीज समझ में आया? हाँ जी सर। तो बेटा ये और ये निपट चुका है, ये हो गया MVR प्लस MVR/2। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। इन दोनों को सॉल्व किया, ये हो गया 3MVR/2, बहुत ही बढ़िया। और ये हो चुका है MV0R/2, बहुत ही बढ़िया। तो अब तो मजा आएगा। 2 से 2 निपटा, M और R, तो V का वैल्यू आ चुका है V0/3। देयरफॉर V इज इक्वल टू V0/3। इसका मतलब जब ये बॉडी प्योर रोल करने लगा उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है V0/3। तो देखिए आंसर आ चुका है C। और इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें बताया कि कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का भी यूज करना पड़ता है बेटा, और कैसे प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस को अपन टैकल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कैसे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हम लिखते भी हैं। तो काफी कुछ आप लोगों को सिखाया आज। ऑल्दो मेरे पास हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चों का सजेशन मैं लूंगा। एक लेक्चर मैं लाऊंगा अभी कमिंग वीक में, जिसमें कि मैंने अभी जो जो क्वेश्चंस लिए हैं वो लूंगा। तो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन होमवर्क और रखे हुए थे। ये क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया, लेकिन इसको मैं लूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो होमवर्क नहीं दे रहा आज मैं कुछ भी। ये क्वेश्चन रोटेशन का एक और बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, जिसको मैं फिर से लूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन लाया तो था लेकिन समय। और एक और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट क्लास में, ये सब मैं लूंगा नेक्स्ट क्लास में बेटा, ये भी क्वेश्चन लूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू बच्चा लोग। आज कोई होमवर्क नहीं है, जितना बताया उसको बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट वीक में ये सारे क्वेश्चन रोटेशन का एक और शेड्यूल देंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।